Hello students, welcome back to my channel. What if one man's courage could change the destiny of whole nation? This is not just a chapter, this is the story of freedom, sacrifice and hope. Welcome to Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So let's see the content of the chapter. हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, समरी देख रहे होंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs भी देख रहे होंगे. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक मैसेज है होप का, करेज का, ह्यूमैनिटी का, एक उम्मीद का, एक हिम्मत का, एक इंसानियत का मैसेज है ये, जो बताता है कि एक इंसान अगर डिटर्मिनेशन के साथ कुछ भी करना चाहे तो वो पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकता है, पूरे नेशन के फ्यूचर को चेंज कर सकता है. ये वो चैप्टर है जो हमें ट्रू लीडरशिप के बारे में बताता है. ये सिर्फ पावर के बारे में नहीं, ये किसी की सैक्रिफाइस के बारे में, किसी की एकता के बारे में, किसी की माफ़ करने की क्षमता के बारे में हमें बताता है. सो नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग टू द समरी ऑफ द चैप्टर. This chapter is an extract from Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. ये एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है जिसके ऑथर कौन है, खुद नेल्सन मंडेला है. तो बेसिकली ये चैप्टर हमें डिस्क्राइब करता है एक हिस्टोरिक डे के बारे में साउथ अफ्रीका के, जहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड होता है 10 मई 1994 को. ये डेट बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. सो 10 मई 1994 को इलेक्शन हेल्ड होता है जिसमें मंडेला जो होते हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के. फॉर मैनी ईयर्स साउथ अफ्रीका फॉलोड अ सिस्टम कॉल्ड अपार्थाइड. अपार्थाइड एक ऐसा लीगल सिस्टम बन गया था साउथ अफ्रीका में जिसने बढ़ावा दिया कि ब्लैक्स जो हैं उन लोगों को वोट नहीं करने दिया जाएगा, उनको फ्रीडम नहीं मिलेगी, उनको हमारे तरह इक्वल नहीं रखा जाएगा. ये एक ऐसा लीगल सिस्टम बन गया था जिसमें सिर्फ वाइट्स के पास पावर थी, सिर्फ वाइट्स के पास फ्रीडम थी. ब्लैक्स वर नॉट इवन काउंटेड. एंड देन नेल्सन मंडेला ने अदर लीडर्स के साथ फॉट किया पीसफुली. नेल्सन मंडेला एंड मेनी अदर लीडर्स फॉट पीसफुली अगेंस्ट दिस इनजस्टिस. ठीक है, मंडेला ने अपने 27 साल 27 ईयर्स जेल में बिताए. उन्होंने लड़ाई की, इक्वालिटी की. इतनी बार सफरिंग के बाद भी उन्होंने कभी भी किसी वाइट को हेट नहीं किया. इंस्टेड ही बिलीव्ड कि हम पीसफुली रह सकते हैं, हम यूनिटी के साथ रह सकते हैं, हम किसी को माफ़ कर सकते हैं. उन्होंने इस चीज़ को बिलीव किया. एंड देन one day of the oath ceremony, Mandela felt proud and emotional. एक वो दिन आया जब उन्होंने ओथ ली. वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे. उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के लीडर्स को बुलाया था इस सेरेमनी में और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो कंट्री को ब्लैक और वाइट में नहीं डिवाइड होने देंगे, वो सबको इक्वल रखेंगे, वो सबको इक्वालिटी देंगे, सबको इक्वली फ्रीडम देंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे. देन मंडेला बोलते हैं फ्रीडम सिर्फ वो नहीं है जिसमें आप चेन से नहीं बंधे हो. फ्रीडम वो है जिसमें कि आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर इंसानियत है. वो है जिसमें आपको रिस्पेक्ट दी जाए. वो ये चीज़ बताते हैं कि कोई भी जब पैदा होता है तो वो किसी को हेट करके पैदा नहीं होता है. इवन ही एक्सप्लेन्स दैट अ पर्सन इज़ नॉट बॉर्न हेटिंग अदर्स. कोई किसी को नफ़रत लेकर नहीं पैदा होता है किसी के लिए, नफ़रत सिखाई जाती है करना. ऐसे ही प्यार भी सिखाया जा सकता है. वो बिलीव करते थे इन सब चीज़ों में, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट किया फ्रीडम को. सो ये थी हमारी ओवरऑल समरी इस चैप्टर की. अब देख लेते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन ट्रू फ्रीडम इन द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला कैसे डिफाइन करते हैं ट्रू फ्रीडम को इस चैप्टर में. नेल्सन मंडेला ये बोलते हैं कि ट्रू फ्रीडम वो है जिसमें आपको चेन से आज़ादी नहीं दी गई. ट्रू फ्रीडम जबकि वो है जिसमें आपको
डिग्निटी दी गई, आपको रिस्पेक्ट दी गई, आपको इक्वालिटी दी गई, आपको एकता दी, आपको इज्जत सम्मान दिया, वो फ्रीडम है। सिर्फ चेन से आज़ादी देने को आप फ्रीडम नहीं बोल सकते हो। एक आज़ाद इंसान वो है जो बिना डर के जिए, बिना भेदभाव के जिए। He explains that the freedom also means respecting the freedom of other. आप किसी और की आज़ादी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये खुद में ही एक आज़ादी है। अगर एक इंसान फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में फ्री है, क्योंकि फ्रीडम खुद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही आता है। इवन मंडेला ऑल्सो सेज दैट पीपल आर नॉट बॉर्न हेटिंग अदर्स, हेट्रेड आर टॉट एंड सो लव एज टू। मंडेला फ्रीडम के बारे में बोलते हैं कि फ्रीडम वो है जिसमें इक्वालिटी है, जिसमें डिग्निटी है, जिसमें पीस है, ह्यूमैनिटी है सबके लिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड is explain the apartheid system and its effect on the people of South Africa. Apartheid was a system of racial discrimination in South Africa. ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्लैक पीपल्स को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। इवन उन्हें उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते थे, एक ह्यूमन बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे, बिकॉज वो ब्लैक थे। सिर्फ वाइट्स को पावर थी, सिर्फ वाइट्स के पास फ्रीडम थी। इवन जो ब्लैक थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था वोट करने के लिए, उन्हें जीने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें इक्वल एजुकेशन नहीं मिलती थी, उन्हें इक्वल जॉब्स नहीं मिलती थी। दे वर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीज़न इन देयर ओन कंट्री। उनको खुद की कंट्री में सेकेंड क्लास सिटीज़न समझा जाता था। बिकॉज ऑफ अपार्थाइड पीपल सफ़र्ड अ लॉट। अपार्थाइड बेसिकली एक ऐसा लीगल सिस्टम बन गया था जिसमें ब्लैक्स के साथ बहुत इनजस्टिस किया गया था। फैमिली सेपरेट कर दी गई थी, लोग डर के साथ जीते थे, किसी के पास भी फ्रीडम नहीं था, सब लोग इनजस्टिस, नो देयर वाज नो जस्टिस। सो लाइक लोग डर के साथ जीते थे। इसलिए सिस्टम क्रिएट किया गया नफ़रत के साथ, भेदभाव के साथ, दर्द के साथ सोसाइटी में। सो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। हम एक माइंड मैप देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद द मेन पर्सन। मेन पर्सन कौन है? नेल्सन मंडेला है। मेन इवेंट क्या था? फर्स्ट दैट वाज 10 मई 1994 को हमारे इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे साउथ अफ्रीका में, जिसमें हमारा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो था वो बना था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। देन सिस्टम कैसा था हमारा? अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इनइक्वालिटी थी। देन क्या होता है? स्ट्रगल की गई, 27 साल तक स्ट्रगल किया नेल्सन मंडेला ने, वो प्रिजन में रहे, उन्होंने आज़ादी के लिए सैक्रिफाइस किया। ऐसी कौन सी वैल्यूज़ थी चैप्टर की? फ्रीडम थी हमारे पास, आज़ादी थी, इक्वालिटी थी, करेज था, फॉरगिवनेस था, यूनिटी था, ह्यूमैनिटी था। सो ये हमारी कुछ बेसिक वैल्यूज़ थी। हमें मैसेज क्या मिला चैप्टर से? मैसेज था कि ट्रू फ्रीडम हमारा क्या होता है, अगर हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट दें किसी को तो वो हमारा एक ट्रू फ्रीडम है। हम लव भी तो करना सिखा सकते हैं, तो हम नफ़रत करना क्यों सिखाते हैं? तो हमें सिर्फ प्यार करना सिखाना चाहिए, किसी से नफ़रत नहीं करना सिखाना चाहिए। किसी के कलर को लेकर हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज ओवरऑल review of the chapter. I hope this summary helped you understand the chapter clearly. If this video helped you, keep studying and keep learning. Thank you.